कथा करें। पार्वती के साथ में भगवान शिव जी का मंगल विवाह होता है। भगवान शंकर पार्वती जी को यहाँ तक ले गए। ऐसा कोई लोक नहीं था जिस लोक से शंकर भगवान माता पार्वती को भ्रमण कराते हुए नहीं गए। जरा ध्यान देना इस प्रश्न कथा के कीर्तन पर जरा ध्यान दीजिए। ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई लोक नहीं है जिस लोक से मेरे देव महादेव भगवान शंकर पार्वती को भ्रमण कराते कराते नहीं गए। सारे 14 लोकों में भ्रमण करते करते जब 17 लोक में मेरे महादेव जी माता पार्वती जी को लेकर पहुंचे, कुछ देर के लिए पार्वती भ्रमण करते करते थक रही थी। तब मां पार्वती जी ने कहा कि अब हमको थोड़ा रुकना चाहिए। पार्वती जी पाताल लोक में रुकी। बाबा देव महादेव वहां पर विराजमान, भगवान शिव वहां पर गए। बोल पतालेश्वर महादेव। पार्वती जी को देखकर शिव जी ने कहा, पार्वती जी संसार की ऐसी कोई स्त्री नहीं जिसमें शिव तत्व उस नारी में ना हो। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जरा ध्यान से कथा की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ा ध्यान रखना कि संसार में बेटी का जो जन्म होता है, नारी का जो जन्म होता है, स्त्री का जो जन्म होता है, जन्म जब स्त्री लेती है, नारी लेती है, उस दिन से जन्म की कन्या से लेकर अंतिम समय तक नारी जब तक पृथ्वी पर रहती है, उसमें शंकर की आदि शक्ति उसके अंदर विराजमान है। शिव की आदि शक्ति उस बड़ा बेटा बड़ा शिव की आदि शक्ति उसके अंदर तक विराजमान है। शिव की आदि शक्ति उसके अंदर है। तो वो आपके यहाँ बोलते कि नहीं बोलते हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर बोलते हैं आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी। जरा एक बार वापस बोलिएगा, आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी। क्यों बोलते हैं इसको? आदि शिव की शक्ति स्त्री में, नारी में, और आदि स्वयं की शक्ति। आपसे पूछेंगे थोड़ा सा, आपको थोड़ा हो सकता है कि ऐसा लगे सुनने वालों को कि गुरुजी कैसा प्रश्न है। तुम्हारे घर में एक छोटे से बेटे ने जन्म लिया और तुम्हारे घर में एक छोटी सी बेटी ने जन्म लिया। और मेरी झारखंड की जीजी और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। तुम्हारे घर में एक बेटे ने जन्म लिया, तुम्हारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया। बेटे की परवरिश में सबसे ज्यादा खर्चा होता है और बेटी की परवरिश में कम खर्चा होता है। फिर भी बेटा ज्यादा बीमार पड़ता है और बेटी अलमस्त होकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती है। हर 15 दिन में बेटा बीमार पड़ रहा है। बेटी
बेटा जन्म से सूखा दुबला पतरा और बेटी पैदा होते से सूखा, चेहरा चमक रहा, फ्रॉक पहन ली, सुंदर दिख रही, और बेटा उसको कुछ भी ना होता। कितनी स्वीट है, कितनी सुंदर है ना बेटे। बेटे की एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता, बेटी की एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया। बेटे को अच्छे से अच्छी कोचिंग लगाई जाती है और बेटी के लिए अच्छी कोचिंग नहीं लगती है। बेटे के लिए अच्छा कॉलेज ढूंढा जाता है, बेटी के लिए साधारण कॉलेज देखा जाता है। उसके बाद भी बेटियां नंबर 1 निकल जाती है और आगे बढ़ जाती है, वो बेटी है। अब आपको बोलना है जय दुर्गा महारानी आदि शक्ति भवानी की, जय दुर्गा महारानी की। कन्या स्त्री में, बेटी में आदि शक्ति शिव के, आदि शक्ति शक्ति, शिव और शक्ति का दोनों का मिलन, दोनों का साथ। शिव और शक्ति का जो आधा भाव मेरे भोलेनाथ ने अपना स्त्री को दिया, आधा भाव स्त्री को दिया, प्रदान करा नारी को, स्त्री को दिया। शिव जी कह रहे हैं पताल में बैठकर, पतालेश्वर महादेव की पवित्र भूमि पर बैठकर कहते हैं, सुनो पार्वती, मैंने प्रत्येक जन्म लेने वाली नारी के शरीर में आधा बल अपना सुबह की बात, सुबह ये जीजी भाई ने, रंजीता वर्मा जी ने जहां हमको ठहराया है, पहले जहां ठहरा रही थी वहां पर कमरा तो था, पर कमरे में जहां हम सो रहे थे वहां शंकर भगवान की जटा का जल पट रहा। अब वो रंजीता दीदी बोली कि हमने तो बहुत अच्छा भवन देखा था, पता नहीं इसमें पानी छत में से कहां से आ गया। अब इन्होंने सोचा कि ये वाले कमरे में पानी टपक रहा है, अब पक्की छत, उसके ऊपर भी बिल्डिंग में भी, अब उसमें कमरे में पानी कहां से। अब इन्होंने कहा इसमें पानी टपक रहा है, गुरु जी को दूसरे कमरे में व्यवस्था कर रहे हैं, तो दूसरे कमरे में व्यवस्था कर, फिर उसमें अब उन्होंने बिल्डिंग वाले से कहा कि इसकी छत टूटी है, बिल्डिंग वाले तुम बेवकूफ हो,